हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे बहुपद के अंदर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन अपन करेंगे। ठीक है, परिचय है कि पहला ही पॉइंट है कि किसी बहुपद के शून्य का व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपन ने सबसे पहले पिछले वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ रखा है, यानी कि 1.2.1 के अंदर रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं कि जिसकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। घात एक का मतलब ये होता है कि जो चर है ना, उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। यहाँ पर चर कौन है, x है। इस x की अधिकतम घात कितनी है, एक है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब घात कितनी है, एक है। तो अधिकतम घात एक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई कि इसका शून्यक निकालना है। अपन दोनों करेंगे, रेखिक बहुपद का शून्य कैसे हैं, फिर द्विघात बहुपद का शून्य कैसे हैं, फिर उनके गुणांक कौन से हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन है, वो अपन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। बिल्कुल सिंपल है, दो ही पॉइंट हैं जो अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, दो ही क्वेश्चन है और दो ही पॉइंट है। चलो, यहाँ पर ये तो इसका व्यापक रूप हो गया। अब इसका जो शून्यक है वो कैसे निकालोगे। अब शून्य का मतलब क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं शून्य का मतलब है x का मान 0 रखना। हालांकि x का मान 0 नहीं होता है। x का ऐसा मान रखो कि इस पूरे का मान 0 हो जाए, उसे शून्य कहते हैं। आपसे शून्य बोलने का मतलब ये है कि आप x का ऐसा क्या मान रखोगे कि ये पूरा का पूरी जो टर्म्स है, ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाए। तो एक बार रख के देखते हैं कि ax प्लस बी है, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। अब इसमें ये प्लस का भी है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का भी। ये a और x आपस में गुणा में है, a इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो माइनस बी बटा ए। ये तो हो गया रेखिक बहुपद का शून्यक सॉरी, ये रेखिक बहुपद का शून्यक हो गया। चलो, अब गुणांक कौन है इसमें, गुणांक कौन है, गुणांक है a और b। गुणांक कौन है, a और b। a किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और b और कांस्टेंट है। तो ये इसके गुणांक हो गए। तो गुणांक और इसके शून्यकों में क्या संबंध होते हैं, ये चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद का मतलब ये है जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। तो इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप, वो व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर मैं इसको यहाँ पर यहीं पर अगर बराबर 0 कर दूँ तो ये बहुपद ना होकर एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर आप a को 0 रखोगे तो x स्क्वायर वाली टर्म्स पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। जब ये पूरी 0 हो जाएगी तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 कैसे हो जाएगी, है ना। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। इसके जो गुणांक है, गुणांक, वो गुणांक कौन है, a, b और c है। अब बात आए कि इसके शून्य कैसे निकालेंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ कि क्लास 9th के अंदर आपने द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखा ही होगा। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 6। यहाँ पर चर कौन है, x है। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और बराबर 0 भी नहीं है। इसलिए ये एक बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। घात, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अब इसके पहले तो मुझे शून्यक निकालना है। देखो इसके गुणांक कौन है, 2, -8 और 6। ये तो इसके गुणांक हो गए। इसको सभी को चिन्ह के साथ में लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो 2, सिर्फ x का गुणांक पूछे तो -8, और ये अपना आप में गुणांक ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले बात है कि इसके 9th क्लास में आपने गुणनखंड निकाले थे,
तो वहाँ तक तो ये सेम ही है। अगर आपको गुणनखंड इसके निकालने आ रहे हैं तब तो फिर आप इसके शून्यक भी निकल वही शून्यक हो जाएंगे, और शून्यक अगर आपने निकाल दिया है तो फिर इसके गुणांक हैं वो भी पता है, तो फिर एक फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल सा है, -b/c/a, वो अपन कर लेंगे। देखो अब इसके गुणनखंड करना अगर नहीं आता है तो अपन देख लेते हैं। देखो सबसे आसान तरीका है कि इसमें क्या करना होता है, x² का गुणांक और 6, तो गुणा करने पर ये दोनों आए, कैसा भी बहुपद हो, गुणा करने पर क्या आए, 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12, जोड़ने या फिर घटाने से क्या आए, -8। तो इस तरीके से आपको दो संख्याएं सोचनी है जिसमें गुणा करने पर -12 आए, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आ जाए, -8। अब ये तो 12 छोटा है इसलिए बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो आपने ये संख्या और ये संख्या को गुणा करने पर मान लो कोई बड़ा आ जाए, 200, 300, 400 के या ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, 625 आ जाए, जो भी आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने। अब इस 12 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, यानी कि अभाज्य संख्याओं का 2 का दिया तो 6, फिर 2 का दिया तो 3, और फिर 3 का दिया तो 1। अब यहीं से आपको सोचना है, मान लो किसी को टुकड़े करने नहीं आ रहे हैं, ये जो इसका मध्य पद है ना, इसके मैं ऐसे टुकड़े कर रहा हूँ कि गुणा करने पर 12 है, जोड़ने या घटाने पर -8 है। तो जिसका आपने गुणा किया है उसके अभाज्य गुणनखंड करो, फिर जो अभाज्य संख्याएँ आई है ना, अभाज्य गुणनखंड आए है ना, इनसे आप ऐसी संख्याएँ सोचो कि ये आ जाए। देखो 3, 2, 2 तिया 6 हो गए, और ये आपस में ये कितना हो गया, 2। अब देखो 6 और 2 को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 12। 6 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, +8 आ रहा है। इसलिए देखो संख्याएं तो यही रखनी है। अब आप क्या करो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस करो। अब देखो ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है, -2 और -6, तो -2 गुणा -6 गुणा करने पर कितना आ गया, 12। -2 प्लस -6 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -8। तो ये दोनों संख्याएं आ गई ना। ये दोनों संख्याएं किसके गुणा और किसके जोड़ने से आई है, -2 और -6। तो ये जो -2 और -6 हैं, ये आपको बीच वाली संख्या है इसकी जगह पे लिखनी है, बाकी दोनों हैं उसको वैसे ही रखनी है, ठीक है। तो देखो ये तो है 2x², अब ये है -2x और ये -6x, तो -2x -6x -8x हो गए, और ये हो जाएगा +6। अब इसके गुणनखंड करने तो इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लो, पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया, यहाँ पर देखो कॉमन का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाता हो। ये 2x है, इसमें भी पूरा भाग जा रहा है ना। ऐसे जैसे मान लो ये 2x² है, इसमें 2x का भाग दोगे तो 1x से x कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया x, यानी कि भाग जा रहा है, ठीक है। तो पीछे कौन बच गया, x बच गया। तो 2x जैसे अपन ने कॉमन लिया तो पीछे x माइनस, अब इस 2 का इसमें भी पूरा भाग जाएगा। देखो कैसे, 2x का भाग 2x में दिया तो कितनी बार गया, एक बार, तो 2x माइनस x -1। तो 2x को वापस इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो यही आएगा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -6 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर माइनस का इसमें से कॉमन लिया तो इसमें तो माइनस नहीं है, इसमें कहीं माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें तो माइनस नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्रैकेट में बन रहा है वैसा का वैसा यहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको वापस गुणा करके देखो, ये आ रहा नहीं आ रहा है। -6 को x से गुणा करोगे तो -6x, -6 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 एकम 6। तो इस तरीके से आपको सोचना है ना, बराबर 0। अब देखो ये 2x -6 और ये x -1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा 0 कब होगा, या तो फिर ये 0 हो 2x -6, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट को अगर 0 से गुणा करूँगा तो वो 0 ही होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। यहाँ तक अपन ने सारा का सारा क्लास 9th के अंदर पढ़ रखा है गुणनखंड करना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि 2x -6 बराबर 0, या तो ये 0 हो या फिर x -1
ये 0, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो तो ये 2x बराबर, ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, तो ये यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6/2, तो x बराबर कितना आ गया 3। ये तो अपन ने 9th क्लास के अंदर कर रखा है गुणनखंड। ये जो x बराबर 3 आए यही गुणनखंड है, और गुणनखंड जो द्विघात के जो दो गुणनखंड आते हैं उसको एक को बोलते हैं अल्फ़ा और एक को बोलते हैं बीटा। तो ये तो हो गया अल्फ़ा। अब इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आ गया 1, तो x बराबर आ गया 1, ये हो गया बीटा। तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये जो द्विघात बहुपद हैं, द्विघात बहुपद का मतलब होता है घात 2 वाला। इसका जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, और ये जो a b c है ये इसके गुणांक है, और ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, अंडर हो, कैसा भी हो, ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। दूसरा x², ये x की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये अपन ने सारा पढ़ रखा है। ठीक है, मेन तो यहाँ से शुरू होता है कि ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कैसे निकालें। तो शून्य निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, और फिर जोड़ने पर माइनस वाला ये आना चाहिए। यहाँ से अगर पता नहीं चले तो अबाजे गुणनखंड कर लो और फिर देख लो कि क्या करना चाहिए। यहाँ से अपने पास दो शून्य का आ गए अल्फ़ा और बीटा। जैसे ही अपने पास दो शून्य का आए और अपने को गुणांकों के बारे में पता है, तो अब अपने को दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं जिससे अपनी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वो दोनों फॉर्मूले आपको बताता हूँ। इसको आप शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो फॉर्मूले आपको रखने हैं। देखो एक्सरसाइज जो 2.2 है इसके अंदर टोटल 2 ही क्वेश्चन है ना, 2 प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से हो जाएगा। दूसरा कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर बहुपद ही ज्ञात करना पड़ेगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये दोनों चीज़ें आपको पहले से दे रखी हैं और बहुपद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूरा का पूरा जो है वो इन दोनों चीज़ से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अपन ने जो पहला वाला एग्जाम्पल लिया था कौन सा था कि 2x² माइनस के 8x और प्लस के 6, आपने दोनों के शून्य के निकाल दी थी गुणनखंड करके। अल्फ़ा आ गया था 3 और बीटा आ गया था 1, दोनों आगे थे। यहाँ पर मुझे ये बताएं कि इसके जो गुणांक हैं, a कितना है 2, b कितना है माइनस का 8, बिल्कुल चिन्ह के साथ में लें, गलती यही होती है। c कितना है 6। तो अल्फ़ा पता है, बीटा पता है, a b c पता है, तो ये सारी चीज़ें अपन रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो होता है -b/a। दूसरी गलती यहाँ करते हैं, ये माइनस इसका है, इसका इस है ना, ये जो -8 है ना, ये माइनस ये नहीं है, ये इसका खुद का है। देखो मैं आप अपन अभी सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है 1 बराबर। ये अगर सही हो जाता है तो फिर अपन ने जो गुणनखंड किए वो सही है, ये अगर सही नहीं आता है तो गुणनखंड किए वो गलत हैं। इसको बोलते हैं उसकी जांच करना। अभी अपन एक्सरसाइज करेंगे तब अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस तो अपनी जगह पे है ही सही। अब b कितना है अब b है -8, a कितना है 2, 3 और a कितना हो गया 4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 8/2 कितने हो गए 4 हो गया, तो 4 बराबर 4। मतलब अपन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये जांच कर रहे हैं, मतलब ये सही है। ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा बीटा वो किसके बराबर होता है c/a। अब अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है 1 बराबर, c कितना है यहाँ पर c देखो 6 है 6, a कितना है 2 है 2, तो 3 एकम गुणा करोगे तो 3 एकम 3 बराबर, ये काटोगे तो 2 तिया 6, 3 बराबर 3। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको उसमें क्या दे रखा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ होगा और अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ होगा, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ होगा और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ होगा, और आपसे पूछ लिया कि बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें।
तो बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, यानी कि ये वैल्यू आपको दे रखी है, डायरेक्ट पुट करनी है, ये वैल्यू दे रखी होगी, डायरेक्ट पुट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 2.2 का परिचय कंप्लीट हुआ। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न द्विघात बहुपदों के एक तो आपको शून्य ज्ञात करना है, दूसरा शून्यकों और जो गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी कि जो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल्स टू सी बाई ए, वो दोनों यूज करने हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बड़ा आराम से समझें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसके शून्य ज्ञात करने, यानी कि इसके गुणनखंड विधि से आप इसके गुणनखंड ज्ञात करोगे तो वही इसके शून्य को जाएंगे। देखो इसमें क्या है कि गुणा करने से कितना आना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 इंटू माइनस 8, तो ये गुणा करने से माइनस 8 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेनी है, गुणा करने पर माइनस 8, जोड़ने या घटाने से माइनस 2। तो आपको क्या करना है, 8 के अभाज्य गुणनखंड करके देखो। 2 का दिया तो 2 चौक 8, फिर 2 का दिया तो 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया तो 1। अब देखो 2 और 2 ये हो गए 4 और ये हो गया 2, तो दो संख्याएं अपने पास हैं, एक है 4, एक है 2। तो दोनों से गुणा करने पर माइनस 8 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखो यानी कि अभी ये दोनों प्लस में, इसका मतलब गुणा करने भी प्लस में आएगा, तो माइनस किसी एक को लेना पड़ेगा। तो मैंने माइनस ले लिया 4, इसको जैसे मैं माइनस लूँगा तो माइनस 4 और प्लस का 2 जोड़ने पर माइनस 2 आ गया, माइनस 4 और 2 का गुणा करने पर कितना आ गया, माइनस का 8। तो ये दोनों जो संख्या है, ये मुझे बीच वाला जो मध्य पद है इसकी जगह पे लिखना है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है, अब देखो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ गया है, फिर आप अगर मान लो थोड़ी बेसिक कमज़ोर है तो x का भाग एक्स स्क्वायर में दो, यहाँ देख के दे देते हैं। एक्स स्क्वायर में x का भाग दोगे तो कितना आएगा, x, फिर ये माइनस, फिर आप 4x के अंदर x का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं आगे डायरेक्ट करता रहूँगा। तो x माइनस 4, अब इन दोनों में से ऐसा कैसा बनना चाहिए, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 का भाग देखो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसलिए 2 कॉमन आ गया। तो अंदर कौन बच गया, x माइनस, अब 2 का भाग 8 में दोगे तो कितना होगा, 4, ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों पास पास में लिख दो, x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। बराबर 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू ज्ञात करना है जिसमें ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो अब देखो ये पूरा 0 कब होगा, या तो फिर x प्लस 2 0 हो, या फिर x माइनस 4 है वो कितना हो, 0 हो। तो यहाँ से x प्लस 2 0 के बराबर करूँगा, प्लस का 2 है उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ये मेरे पास आ गया पहला शून्य, यानी कि अल्फ़ा। यहाँ से x बराबर माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, तो x बराबर 4, ये आ गया दूसरा गुणनखंड। अल्फ़ा और बीटा जैसे मेरे पास आ गए हैं, तो यानी कि शून्य तो मैंने निकाल दिया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, यानी कि दोनों फॉर्मूले हैं, वो दोनों फॉर्मूले में लगाऊंगा। तो पहला ये है, अब यहाँ पर है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में पहला ये है कि शून्यकों का
योगफल यानी कि योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a। शून्य कौन है? अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं इसे लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आना चाहिए -b/a। ठीक है। अब इस वाले में देखो, यहाँ पर a का मान कितना है? 1 है, a बराबर 1 है। b कितना है? -2। c कितना है? -8। ये आप पहले लिख दो ताकि कैलकुलेशन में गलती नहीं हो। अब अल्फ़ा का मान है -2, बीटा का मान है 4। -2 + 4 बराबर माइनस, तो ये वाला है सही। b का मान कितना है? -2। a का मान कितना है? 1। -2 और +4 कितने हो गए? 2। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 2/1 का मतलब 2, यानी कि ये 2 बराबर 2 आ गया है। इसका मतलब ये सही है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है? c/1 के बराबर। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 × 4। c का मान कितना है? -8। a का मान कितना है? 1। 4 × 2 -2, 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -8 बराबर -8। तो इस तरीके से अपने जो सत्यता की जांच है वो हो गई। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है सेकंड है 4s² -4s और +1। अब देखो यहाँ पर जो चर है ना वो s है, तो ये s, p, q, r, s, t कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब सबसे पहला काम है आपको क्या करना है कि भाई गुणा करने से कितना आना चाहिए? 4 और 1। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 एकम 4। गुणा करने पर 4 आना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए? -4। तो आप क्या करो, 4 के अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4 और फिर 2 का दिया 1। इन दोनों संख्या से गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर -4 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी माइनस लेना है और ये भी माइनस लेना है, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को जोड़ोगे तो माइनस आ जाएगा। अब ये -2 और -2 किसकी जगह पे लिखना है? मध्य पद की जगह पे लिखना है। ठीक है। तो 4s² माइनस 2s माइनस का 2s और फिर प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन का मतलब वही है कि ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाता हो इसमें भी जाता हो, तो वो है 2s। तो 2s कॉमन आ गया तो अंदर बच गया। अब इसका भाग इसमें दो तो अंदर बच गया 2s माइनस 2s का भाग 2s में दोगे तो एक बार चला जाएगा। ठीक है। 2s - 1। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इस माइनस को, इसको आप पूरे को वापस गुणा करो। 1 को -2s से किया तो -2s आ गया, -1 को -1 से किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा 2s - 1 और ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो 2s - 1 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा? -1 उधर गया तो प्लस का 1 और ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा? भाग में। ये तो अपना आ गया अल्फ़ा का मान। बीटा का मान, इसको 0 के बराबर करो, 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ गया? 1/2। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसा समझो कि एक ही शून्य का है। शून्य तो 2 आए लेकिन दोनों शून्य क्या है? बराबर हैं। जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले, तब मैंने इसका ग्राफ बताया था इस तरीके से। इस तरीके से अगर ग्राफ होता है तो शून्य एक जगह टच करता है, तो एक जगह टच करता है ये ग्राफ, मतलब शून्य एक नहीं हुआ, शून्य तो इसके 2 हो गए लेकिन दोनों एक ही शून्य के 1/2 हैं। ठीक है।
अब अपन करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में पहला है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक है। अब यहाँ पर देखो a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है 1। a, b और c के मान अब पता है, अब अपन फॉर्मूले में रख देंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का भी मान है 1/2 बराबर -b/a, -b का मान है -4, a का मान है 4। आधा और आधा जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 4/4 का मतलब हो जाएगा 1, यानी कि 1 बराबर 1। तो शून्यकों का योग हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल होता है अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा का मान 1/2 गुणा 1/2, c का मान है 1, a का मान है 4। इसको आप गुणा करोगे तो अंश अंश को गुणा करोगे तो 1, हर हर को गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। तो इस तरीके से अपनी सत्यता की जांच होगी। तीसरा पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 6x² -3 और -7x। अब देखो हमेशा ध्यान ये रखना है कि x की जो घात है वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। x की घात 2, फिर ये x की घात 1, फिर x की घात 0। तो पहले इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 6x² -7x और -3, है ना। अब आप क्या करोगे, 6 और -3 तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए -18, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए -7। तो आप पहले क्या करो, 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का दिया तो 2 9 18, फिर 3 का दिया तो 3 3 9, फिर 3 का दिया तो 1। अब इसमें से ढूंढो कि गुणा करने पर -18 आए, जोड़ने या घटाने पर -7 आए। तो देखो 3 और 3 को गुणा करने पर कितना आ गया 9, और ये आ गया अपना 2। 9 और 2 से मुझे पता चल रहा है कि 7 आने वाले हैं। अब 7 लेके कैसे आओगे कि माइनस का 9 रखो, तो माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस के 7 हो गए। माइनस का 9 और प्लस का 2 गुणा करने पर माइनस के 18 हो गए। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अब इसको देखो 6x² -7x और -3 है। 6x², अब माइनस के 7x की जगह पे क्या रखोगे, प्लस का 2x, माइनस का 9x और -3, और किसके बराबर कर दोगे 0 के बराबर कर दोगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन आ रहा है मतलब 2x का 6x² में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3x, प्लस 2x का 2x में भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -3 कॉमन आ जाएगा। -3 कॉमन लिया तो 3 का भाग 9x में दिया तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस का फिर माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम बनना चाहिए। और दूसरा, इसको आप वापस गुणा करके देखो तो -3x और 3x को गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा, और फिर ये माइनस और फिर ये प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बराबर 0। तो इसमें आप 2x -3 बराबर 0 करो, या फिर 3x + 1 बराबर 0 करो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप 2x -3 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर कितना हो गया 3/2। यहाँ से -3 है, उधर गया तो प्लस का 3, 2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में आ गया। ठीक है, तो ये तो अपने किसका मान आ गया
अल्फ़ा का मान आ गया। दूसरा है बीटा, यानी कि 3x + 1 बराबर 0 करोगे तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, और ये गुणा में इधर आ गया तो भाग में आ गया। तो ये आ गया अपने बीटा का मान। जब अल्फ़ा और बीटा आ गए तो ये शून्यक है, तो शून्यक तो अपने पास आ गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः शून्यक है 3/2 और -1/3। अब आती हैं कि इनके सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करोगे? तो पहला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a। ठीक है, a, b और c, यहाँ से देखो a का मान है 6, b का मान है -7 और c का मान है -3। लिख देते हैं a बराबर है 6, b = है -7 और c है -3। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से? 3/2 और -1/3। 3/2 -1/3 बराबर b का मान कितना है? माइनस के साथ a का मान कितना है? 6। अब देखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं तब हर का लसअप लेना पड़ेगा। लसअप कितना आ गया? 2 और 3 का लसअप आ गया 6। ठीक है, 2 का भाग 6 में 2 3 बार जाएगा, और फिर इस 3 को गुणा करो अंश से 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। ठीक है, और इस 2 को गुणा करना पड़ेगा 1 से, बराबर हो जाएगा -7/6। 3 तिया 9 और ये 2, 9 में से 2 गए पीछे बच गए 7/6 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो इस तरीके से अपने शून्यकों का योग है वो तो आगे हैं। अब है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है? -1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। c का मान है -3, a का मान है 6। तो इसको गुणा करो तो ये तो हो जाएगा माइनस में 3/3 दूनी 6, और ये है -3/6। तो यहाँ तक हो गया। अगर आप इसको काटना चाहो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और माइनस का 1/2 बराबर -1/2। तो इस तरीके से अपना ये भी सत्यता की जांच हो गई। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4। इसका 4th पार्ट है 4u² प्लस का 8u। ठीक है, यहाँ पर u² का गुणांक, ये हमेशा ध्यान इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर c है ही नहीं, 0 है। x² का है, x का है, लेकिन c का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करेंगे तो इसमें c है ही नहीं, तो फिर अपन c और उसको गुणा करके जोड़ करके ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी में से कॉमन लो। तो देखो 4 और 4 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, u और u इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4u ये तो कॉमन आ गया। फिर अंदर क्या बचेगा? इसका भाग इसके अंदर 2, तो पीछे क्या बच जाएगा? u प्लस इसका भाग इसमें दिया तो क्या बच जाएगा? 2, u + 2। अब इसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। तो ये अपना हो जाएगा 4u = 0, या तो ये 0 हो पद, या फिर अपने पास u + 2 क्या हो? 0 हो। ये पूरा 0 कब होगा? जब u बराबर क्या हो? 0। तो ये अपने पास आ गया अल्फ़ा, यहाँ से u बराबर ये उधर जाएगा तो -2, ये आ गया अपने पास बीटा। अल्फ़ा और बीटा दोनों आ गए हैं, तो फिर अब अपन करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए इसको आप वापस लिख दो 4u² प्लस 8u, और इसका व्यापक रूप से इसकी तुलना करते जाओ। तो यहाँ पर देखो a बराबर है 4, b बराबर है 8 और c बराबर है 0। तो
यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 बराबर माइनस बी कितना है 8, ए का मान कितना है 4, ये काटोगे तो आ जाएगा 2, तो ये -2 बराबर -2। तो ये तो हो गया शून्यकों का योग। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणा या गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना है 0 इंटू बीटा का मान है -2, सी का मान कितना है, देखो यहाँ से जब इसका व्यापक रूप से जब इसकी तुलना करोगे, इन दोनों की तुलना करो, तो यहाँ पर सी टर्म्स वाला है ही नहीं, तो सी बराबर है 0/1 का मान कितना है 4। अंश में कोई भी 0 होता है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, और 0 से कोई भी गुणा होता है तो उसका मान भी कितना होता है 0, तो 0 बराबर 0। तो इस तरीके से अपना फोर्थ हो गया। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। पांचवा है बहुपद दे रखा है t² - 15। तो यहाँ पर भी देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। तो चर की 2 घात, इसका तो है x² है, फिर ये x वाला, ये वाला टर्म्स है, ये इसमें गायब है, इसका मतलब b का मान कितना है 0 है। ये ध्यान रखना, हमेशा तुलना करते जाना, जब पूरा बहुपद नहीं दे रखा हो तब इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसी को 0 के बराबर करो, शून्य निकालोगे तो t² बराबर -15 है, उधर गया तो प्लस के 15, पहले इसको 0 के बराबर कर देते हैं। t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ से t² बराबर कितना आ जाएगा 15। अब t की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो t बराबर कितना आ जाएगा ±√15। ठीक है, कैसे आया देखो, यहाँ t² बराबर 15 था, अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो t² मैंने इधर भी घात 1/2 कर दी, जब इधर घात 1/2 की तो इधर भी घात 1/2 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर घातें क्या होती है, गुणा होती है। तो 2 को जब 1/2 से गुणा करोगे, 2 को गुणा करोगे 1/2 से, और ये एक घात 1/2 का मतलब होता है √। तो ये तो कट जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया ±√15। ठीक है, तो इस तरीके से अपना अल्फ़ा आ जाएगा, चाहे अल्फ़ा प्लस का √15, बीटा आ जाएगा माइनस के √15। तो अल्फ़ा और बीटा आ गया है, तो फिर अब अपन करेंगे इसमें सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या करोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a प्लस के √15 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के √15 बराबर -b का मान कितना है 0 है। देखो यहाँ से इन दोनों की तुलना करो, 0 आ रहा है। b/a का मान कितना है 1, प्लस के √15 माइनस के √15 कितना हो गया 0 बराबर 0। ये हो गया अपने शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्लस का √15 इंटू माइनस का √15 बराबर c का मान कितना है, c का मान यहाँ पे -15, a का मान कितना है t² का, a का मान है 1। प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस, और अंडर को अंडर से गुणा करने पर क्या होती है हमेशा अंदर वाली संख्याएं आती है। तो -15 बराबर ये हो जाएगा -15। तो इस तरीके से अपन ने सत्यता की जांच कर ली है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 6। तो 6 पार्ट है वो आप खुद से